दोस्तों, आज हम पतंजलि च्यवनप्राश के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान से उत्पन्न पतंजलि च्यवनप्राश एक समग्र पूरक है जो अपने कायाकल्प और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो अपने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। इस अनूठे मिश्रण में आंवला, घी, शहद, तिल का तेल और 35 से अधिक जड़ी बूटियां और मसाले जैसे बिल्व, अग्निमंथ, इसियोनका, कसमैरा, दाक्षा, जीवंती, उत्पला और चंदन का मिश्रण है। इसे और भी अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए केसर, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, को मिश्रण में मिलाया जाता है। केसर न केवल ऊर्जा, जीवन शक्ति, दृष्टि और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है बल्कि मस्तिष्क के कार्यों को भी सहायता करता है। बेहतरीन सामग्री के साथ तैयार किया गया पतंजलि च्यवनप्राश रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने और संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार करने तक पतंजलि च्यवनप्राश सक्रिय जीवन शैली के लिए उपयुक्त कई लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम पतंजलि च्यवनप्राश के प्रमुख लाभों को एक एक करके भी जान लेते हैं। सबसे पहले, प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करता है पतंजलि च्यवनप्राश। यह एक प्रतिरक्षा बूस्टर है जो संक्रमणों के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करता है। यह कायाकल्प और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों की अपनी अनूठी आयुर्वेदिक संरचना के कारण है। दूसरा, पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है पतंजलि च्यवनप्राश। इस सप्लीमेंट का नियमित सेवन पाचन में सुधार करने में सहायता करता है। पिपली जैसी जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण जो अपने पाचन गुणों के लिए जानी जाती है। हृदय स्वस्थ रखता है पतंजलि च्यवनप्राश। पतंजलि च्यवनप्राश का पारंपरिक आयुर्वेदिक सूत्रीकरण हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने का काम करता है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखकर हृदय को स्वस्थ रखता है। समग्र जीवन शक्ति को बढ़ाता है। इस सूत्रीकरण में जोड़ा गया केसर ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। यह इसे सक्रिय जीवन शैली जीने वाले लोगों के लिए एक आदर्श पूरक बनाता है। त्वचा को पोषण देता है। आंवला और सफेद चंदन जैसी सामग्री के साथ जो त्वचा को पोषण देने वाले गुणों के लिए जानी जाती है, पतंजलि च्यवनप्राश आपकी त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे उसे प्राकृतिक चमक मिलती है। संज्ञात्मक क्षमता में सुधार। इसके असंख्य लाभों में से यह च्यवनप्राश संज्ञात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। इसमें ऐसी जड़ी बूटियां शामिल हैं जो मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाने और याददाश्त में सुधार करने के लिए आयुर्वेदिक परंपरा में अच्छी तरह से जानी जाती है। स्वस्थ श्वसन प्रणाली। यह पूरक स्वस्थ श्वसन प्रणाली को बनाए रखने में सहायता करता है। अग्निमंथा और स्न्यूका जैसी जड़ी बूटियों की उपस्थिति फेफड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करती हैं और श्वसन संबंधी बीमारियों को दूर रखने में मदद करती है। पतंजलि च्यवनप्राश इस्तेमाल करने के निर्देश। सर्वोत्तम परिणामों के लिए पतंजलि च्यवनप्राश का सेवन आदर्श रूप से दिन में 2 बार किया जाना चाहिए। आपको 1 कप गुनगुने दूध के साथ 1 से 2 चम्मच पतंजलि च्यवनप्राश लेना चाहिए। 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अनुशंसित खुराक 1 चम्मच है। उपयोग के संबंध में हमेशा अपने चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा संबंधी जानकारी। किसी भी प्रतिकूल दुष्प्रभाव का अनुभव होने पर अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। सूरज की रोशनी से दूर ठंडी सूखी स्थान पर ही च्यवनप्राश को रखना चाहिए। बच्चों की पहुंच से सदैव च्यवनप्राश को दूर रखना चाहिए। अनुशंसित दैनिक उपयोग से अधिक पतंजलि च्यवनप्राश का सेवन ना करें। इस फॉर्मुलेशन में कई शक्तिशाली जड़ी बूटियों की मौजूदगी कामेच्छा और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करती है। यह हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाने और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत परिणाम अलग अलग भी हो सकते हैं। पतंजलि च्यवनप्राश का सेवन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है।
केसर जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव तनाव का मुकाबला करते हैं। इस प्रकार उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। हालांकि यह विशेष रूप से एंटी एजिंग उपचार नहीं है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर के परामर्श के बाद ही पतंजलि च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। पतंजलि च्यवनप्राश में चीनी होती है, इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए इसका सेवन सुरक्षित नहीं है। विकल्पों के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करना उचित रहेगा। पतंजलि च्यवनप्राश का सेवन आमतौर पर सुरक्षित है। हालांकि यदि आप किसी भी प्रतिकूल दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं तो कृपया तुरंत अपने डॉक्टर या चिकित्सक से परामर्श करें। दोस्तों, आज की जानकारी यही थी। कल फिर किसी नई औषधि के विषय में विस्तार से जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।